हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है यह एक घर है। दूसरा वाक्य है यह मेरी किताब है। तीसरा वाक्य है तुम एक गायक हो। कुछ इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को किस प्रकार से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब देखो, ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले ना हम उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। मतलब किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे उसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। देखो, फॉर्मूला को मैंने यहां पर लिख रखा है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है ही, सी, इट, दिस, दैट, जो भी है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर हम या तो इज लगाएंगे या फिर एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हम इज, एम और आर कब कब लगा सकते हैं। उसके लिए मैंने चीजों को लिख रखा है, देख पा रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। देखो, उसके लिए हमारे पास में तरीका यह है कि अगर कभी भी दिस या फिर दैट या फिर ही या फिर सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए ना, तो हम उसके साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर कभी भी आई आ जाए, आई का मतलब क्या, मैं, तो आई के साथ हम हमेशा एम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर कभी भी यू, वी या फिर दे आ जाए ना, तो इनके साथ में हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जब हम ट्रांसलेशन को करेंगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब हम यहां पर चीजों को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाक्य क्या है, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला वाक्य हमारे पास में दिया गया है यह एक घर है। यह का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, यह का अंग्रेजी मीनिंग होता है दिस, तो हम यहां पर दिस लिखेंगे। अब बताओ दिस के साथ में क्या लगता है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कहता है पहले सब्जेक्ट को लिखो, फिर इज एम आर को लिखो, फिर ऑब्जेक्ट को लिखो। तो बताओ यहां पर दिस के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा। अभी भी मैंने कहा कि दिस के साथ में हमेशा इज लगेगा, तो हमने सब्जेक्ट को लिखा और इज को लिखा। अब हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है एक घर। तो एक का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, एक का अंग्रेजी मीनिंग ए होता है। और घर का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, घर का अंग्रेजी मीनिंग होता है हाउस। तो हमने यहां पर हाउस लिखा। दिस इज अ हाउस हो गया यह एक घर है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से यहां पर देखो दूसरा वाक्य दिया गया है यह मेरी किताब है। अब बताओ यह का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, यह का अंग्रेजी मीनिंग दिस होता है, तो हम यहां पर दिस लिखेंगे। तो हमने यहां पर दिस लिखा। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ना। दिस लिखा। अब बताओ दिस के साथ में क्या लगता है, दिस के साथ में इज लगता है, तो हमने यहां पर इज लिखा। यानी कि सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरी किताब। अब मेरी का मतलब क्या, मेरी या फिर मेरा का मतलब अंग्रेजी में माई होता है, तो हमने यहां पर माई लिखा। और किताब का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, किताब का अंग्रेजी मीनिंग बुक होता है, तो हमने यहां पर बुक लिखा। दिस इज माई बुक, ये हो गया यह मेरी किताब है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो यहां पर तीसरा वाक्य हमारे पास में दिया गया है, वो है तुम एक गायक हो। तुम का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, तुम का अंग्रेजी मीनिंग होता है यू, तो हमने यहां पर यू लिखा। अब बताओ यू के साथ में इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा, क्या लगेगा वो मैंने यहां पर लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। बताओ यू के साथ में क्या लगेगा, यू के साथ में हमेशा आर लगता है, तो हम यहां पर लिखेंगे आर, यू आर। देखो एक गायक बोला गया है ना। अब एक का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, एक का अंग्रेजी मीनिंग होता है ए, और गायक का अंग्रेजी मीनिंग होता है सिंगर, तो हमने यहां पर सिंगर लिखा। यू आर अ सिंगर हो गया तुम एक गायक हो का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहां पर हमारे पास में चौथा वाक्य दिया गया है। चौथा वाक्य क्या है, चौथा वाक्य है वह एक शेर है। शेर का मतलब क्या, जो बाघ शेर होता है वही वाला बात कर रहा है। ठीक है, अब वह का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, वह का अंग्रेजी मीनिंग होता है दैट, तो हमने यहां पर दैट लिखा। ठीक है, अब दैट के साथ में क्या लगता है, दिस या फिर दैट, इनके साथ में हमेशा इज शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने यहां पर इज लिखा। एक के लिए हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। शेर, शेर का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, शेर का अंग्रेजी मीनिंग होता है लायन, तो हम यहां पर लिखेंगे लायन। दैट इज अ लायन हो गया वह एक शेर है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो पांचवा वाक्य दिया गया हमारे पास में। पांचवा वाक्य में है क्या, मैं एक लड़का हूं। मैं का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है, मैं का अंग्रेजी मीनिंग होता है आई, तो
तो हमने यहाँ पर आई लिखा। और आई के साथ में क्या लगता है, आई के साथ में क्या इज लगता है या फिर एम लगता है या फिर आर लगता है, क्या लगता है ना, आई के साथ में हमेशा एम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, आई एम। फिर एक लड़का, एक के लिए यहां पर ए, और लड़का का अंग्रेजी मीनिंग होता है बॉय, तो हमने यहां पर बॉय लिखा। आई एम अ बॉय हो गया मैं एक लड़का हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जरा ध्यान से देखना। देखो छठा वाक्य हमारे पास में है, यह एक कुत्ता है। यह के लिए क्या होगा ना, यह के लिए दिस होगा, तो हमने यहां पर दिस लिखा। फिर हम दिस के साथ में हमेशा इज लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर इज लगाया। एक लिखा गया, उसके लिए ए लिखा। कुत्ता लिखा गया, उसका अंग्रेजी क्या होता है, कुत्ता का अंग्रेजी होता है डॉग, तो हमने यहाँ पर डॉग लिखा। देख पा रहे हो। इसी प्रकार से सातवां वाक्य हमें दिया गया है, वह एक सेब है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन आपको खुद से करना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सेब का अंग्रेजी मीनिंग होता है एप्पल, मैं यहां पर लिख देता हूं APPLA। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।